Good afternoon, class 10. But the previous day in June class we completed chapter number first. Okay. So student from 6 means today we provide both Zoom in Zoom live class, and then after we also provide video of that class. Okay, so first chapter we completed by Zoom. Then in chapter number we discussed in chapter number 3rd, that is polynomial. From this chapter we start both live class and videos both. First we take class in Zoom, then after we provide videos. Then see chapter 3rd, that is a polynomial. First we have one problem, what is polynomial? चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल। तो पहले तुम्हें ये जज करना है कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली होल नंबर्स। पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली होल नंबर, दैट इज ए पॉलिनोमियल। मीन्स वेरिएबल्स की जो पावर हो वो केवल क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स। but all of you know that what is a whole number, like a 0 1 2 3 4 5, these are whole numbers. That's clear? Then so students, first we introduce what polynomial. Polynomial is combination of variable and constant number and powers of variable variables are only whole numbers. Are only whole numbers. मतलब वेरिएबल्स की पावर केवल क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए, उसे बोलेंगे पॉलीनोमियल्स। जैसे एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। एग्जांपल फर्स्ट मैंने दिया जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलीनोमियल है बिकॉज इसकी पावर कितनी, 2, इसकी 1, इसकी 0, ऑल बी होल नंबर, सो इट इज ए पॉलीनोमियल। ओके, अब लाइक एस वी कैन गिव सेकंड एग्जांपल, लाइक एस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x from the power 1/2 plus 3. Power of this variable is in the form of a fraction, so it means it is not a polynomial. ओवरऑल जो पावर ऑफ वेरिएबल्स की वो केवल होल नंबर्स होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव हो ना ही फ्रैक्शन में। दैट्स क्लियर। सेकंड है ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल। अब ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि जितना ऑर्डर होगा उतने ही जीरोस होंगे, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इन ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल वी डिस्कस that is, what is the order of polynomial? Highest power of polynomial is known as order of polynomial. Highest power of polynomial is known as order of polynomial. Now what is sense of highest power? Like this we give example like as first ax cube
square cx plus d. What is the highest power? Highest power is 3, so its degree या order, just degree बोलते हैं order, degree इसकी कितनी डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज ऑर्डर या डिग्री, डिग्री लाइक नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री कितनी होगी? अगेन समझे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल क्या है? x³ + bx² + cx + d। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 3, तो डिग्री क्या होगी? 3। दूसरा राइट क्या? ax + b, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो बेटा डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। डिग्री कितनी हो गई? 1। दैट्स क्लियर। तो इस तरह आप डिग्री निकाल सकते हैं और जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। दूसरा हम बात करते हैं किस पे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बात करें तो पहले होता है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो पहला होता है हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1, उससे क्या बोलेंगे अपन? लीनियर। ठीक है। सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है? मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। दोज पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब दोज पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा होता है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोज पॉलिनोमियल whose degree is 4 is known as biquadratic polynomial. ठीक है। So students, this types of polynomial based on degree. First linear, second quadratic, third cubic, fourth that is a biquadratic. Okay. Next जो है वो था types of polynomial based on टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अब बेस्ड ऑन टर्म्स की अगर बात करें तो देखिए जरा, बेस्ड ऑन टर्म्स पे 3 टाइप्स: मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें केवल एक टर्म्स हो, बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म्स। ठीक है। ये आपका बेसिक था, 9th क्लास के बेस पे बेसिक था। अब अपन 10th क्लास में पहुंचेंगे। एक क्या आता है? जीरोस। ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक। मैंने क्या बोला? डिग्री के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होंगे? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्या होगा बेटा? बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है। तो अब देखिए जरा, हम क्वाड्रेटिक पे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है उससे बात करें। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब x की वे वैल्यूज जिसमें पॉलिनोमियल्स क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो, उसे बोलते हैं जीरोस, मतलब सॉल्यूशन। तो एक चीज अपन बात करते हैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है समझे जरा। दोस पॉलिनोमियल which highest power is 2 is known as quadratic polynomials. अब सुनिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax स्क्वायर bx प्लस c। ax स्क्वायर bx प्लस c। हाईएस्ट पावर है इसकी 2 with degrees 2, so we can assume
two zeros are, that is alpha and beta. अब zeros अगर 2 है alpha and beta तो उसकी solution हमारे पास हो गए alpha and beta के दो रिलेशन। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं। पहला रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। अब बेटा coefficient हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब ये जो मल्टीपल है x स्क्वायर x और c के, ये हो गए कोफिशिएंट। जेरोस हो गए अल्फा एंड बीटा। दो तरह के रिलेशन, एक क्या होता है सम ऑफ जेरोस। सम ऑफ जेरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जेरोस। प्रोडक्ट ऑफ जेरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए। अब ये तो बात किसकी होगी? क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स। अब हम किस पे डिस्कस करते हैं? क्यूबिक पॉलीनॉमियल्स। देन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पॉलीनॉमियल। अब क्यूबिक पॉलीनॉमियल्स मींस जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी हो? 3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलीनॉमियल। समझ लो। अब क्यूबिक पॉलीनॉमियल्स की जब बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। अब इसके जीरोस क्या होंगे? लेट जीरोस आर अल्फा बीटा एंड क्या है गामा। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जेरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस बी बाई। दूसरा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time। ये क्या होता है? अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा सी। थर्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ zeros। अब प्रोडक्ट ऑफ zeros जो इसमें होगा अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई। ये दो टाइप के रिलेशनशिप में, क्यूबिक में, दूसरा क्वाड्रेटिक में। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस बेसिक कांसेप्ट वी कंप्लीट एक्सरसाइज that is 3.1. okay, so we enter in exercise 3.1, then discuss in exercise 3.1. so see in exercise 3.1, so exercise 3.1, that is exercise 3.1. Question number first. Question number first. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify relationship between zeros and the coefficient. Question में instruction है find the zeros, find the zeros of quadratic polynomial and verify relationship between zeros and coefficient, between zeros and
जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कीजिए, समझ रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास दे दिया, व्हाट इज इट फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस क्या है 8x, 4x square plus 8x. First we have need to factorize, find the value of x. How many terms? Only two. If three terms are given, then we can use random splitting method. If only two terms given, that way we can take common process. What is common in four terms? 4x. So in bracket x plus 2 factors. Easily we can assume. Let 4x equal to 0. So x equal to 0. Second, x plus 2 0. So we get x equal to 1. This value is alpha and this value is beta. Two values confirmed. Then after we have need to find the relationship. Then how can we verify its relationship? Standard form, quadratic form, 4x square plus 8x. कंपेयर ax स्क्वायर bx प्लस c से बेटा कंपेयर करेंगे तो a कितना हो गया 4, b कितना हो गया 8 और c क्या हो गया 0। देन अब पहला क्या हमारा रिलेशनशिप होता है, सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस, बी कितना है 8, a कितना है 4, LHS 2 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे 2, so we see that LHS equal to RHS. That's clear. Then आपका second relationship क्या है, that is product of zeros. Product of zeros alpha into beta क्या है c by a. अब c हमारे पास alpha है 0, बीटा है -2, c कितना है 0, a कितना है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0, so LHS equal to RHS. तो overall student of class 10th we see that these two zeros alpha and beta can be satisfy both relationship sum of zeros and product of zeros. In this way you can solve its other remaining part of this question. Okay, so student of class 10th, on next day, on next videos we discuss on next topic. Okay, so see next